Hello everyone, this is Science of class 7 and this is chapter number 4 Heat and Temperature। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है हीट एंड टेम्परेचर। यहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म हीट। यहाँ पे आप हीट क्या होता है ये समझ पाएंगे। सेकेंड थिंग इज नो द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। आपको करेक्ट मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में पता चलेगा। लर्न द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के जो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं वो पता चलेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप सीखेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जानेंगे और आप ये जानेंगे कि लैब का जो थर्मामीटर है वो बॉडी के थर्मामीटर को बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए जो थर्मामीटर होता है उससे कैसे डिफरेंट है। और आपको लेबोरेटरी के थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बिटवीन में जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में सीखने को मिलेगा। अब देखें यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए। नो दिस टर्म्स। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई बॉडी कितना गर्म है उसकी जो डिग्री होती है उसे कहते हैं टेम्परेचर। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का साइज कितना बढ़ जा रहा है, एक्सपेंड कर जा रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मीनिंग हिंदी में होता है सिकुड़ जाना। तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जब सिकुड़ जाती है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब आपके सामने एक वर्ड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ वाटर वेपर, चेंज ऑफ वाटर वेपर्स ऑफ अ मटेरियल इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। किसी वाटर वेपर का कन्वर्ट होकर उसके लिक्विड स्टेट में आ जाना। जैसे आप देखते हैं जब चावल पकाया जाता है या कोई भी चीज़ जब कुकिंग की जाती है तो उसके टॉप में जो प्लेट हो या ढक्कन हो उसका, तो उस पर बूंद बूंद कर नीचे से वेपर उठता है और ऊपर वाली प्लेट पे ठंडा होकर जो बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज कलेक्ट हो जाता है उसे हम कह रहे होते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। यानी स्टीम का वेपर का कन्वर्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाना। फिर एक वर्ड है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई का जो मीनिंग है उसके नेम वर्ड में ही छुपा हुआ है। सॉलिड, फाई मतलब करना, सॉलिड करना। तो चेंज ऑफ लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। किसी लिक्विड को उसके सॉलिड स्टेट में बदलना। जैसे हम लोग देखते हैं फ्रीज़र में रखी हुई जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा कुल्फ़ी आप देखते हैं जमा दी जाती है। जो ऐसी चीज़ें हैं इस तरीके का जो काम है वो सॉलिडिफिकेशन का होता है जिसे कहते हैं सॉलिडिफाई। अब इसके बाद आप यहाँ से देखें, यहाँ से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दें क्योंकि कुछ वर्ड्स जो टेक्निकल थे वो आपको जानना ज़रूरी था। यहाँ से मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। नो दीज पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट। तो इन पॉइंट्स को आप पहले जान लें इससे पहले कि आप स्टार्ट करें। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी etc। तो व्हाट इज़ हीट? हीट क्या है? तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा का एक रूप, और ऐसा रूप है ऊर्जा का जिसको आप कई तरह के अदर एनर्जीज़ में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में etc में। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जहाँ जो वर्ड लिखा है लाइट एनर्जी, इसका क्या मतलब है? जैसे आप देखते हैं पहले बल्ब आता था, अभी तो एलईडी बल्ब आता है। पहले बल्ब आता था जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था, 100 वॉट का बल्ब होता था। तो मेनली वो करता क्या था, उसका मेथड क्या था, वर्किंग मेथड क्या था कि वो हीट प्रोड्यूस करता था टंगस्टन। और जब वो हीट प्रोड्यूस करता था तो उसके बाई प्रोडक्ट में लाइट आ जाता था। तो आपने देखा कि हीट से लाइट आ जाती है। जैसे अगर आप किसी पेपर को बर्न करें या कुकिंग गैस के फ्लेम को देखें तो वहाँ भी आपको लाइट दिख रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। जैसे फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की एक डेफिनेशन बनाई गई कि भाई फ्यूल क्या है। तो आप देखते हो कि फ्यूल मतलब होता है ईंधन जिससे हम कुकिंग कर सकें, खाना वगैरह पका सकें। आप देखते होंगे कि फ्यूल के कई सारे रूप हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इंडक्शन हीटर है, उसके अलावा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है,
उसके अलावा गांव में लोग जो काऊ डंग केक होता है, जिसे कंडा या गोईठा कहते हैं, उस पर भी लोग खाना बना लेते हैं। इसके अलावा अगर हम एक कोल कोल को देखें तो उससे भी हीट मिलता है, उससे भी खाना पका सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखो कि आप एक पन्ना यानी पेपर को भी जलाते हो, बर्न करते हो, तो उससे भी हीट मिलता है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि पेपर को बर्न करके उससे खाना पकाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्या होता है कि जो अमाउंट में दिखने में थोड़ा सा हो, छोटा सा हो, लेकिन जब हम उसको बर्न करें तो उससे हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी बॉडी का जो हॉटनेस है, गर्मपन है उसका, उसको जिस मेज़रमेंट में नापा जाता है उसे कहते हैं डिग्री, और वो डिग्री से डिसाइड होता है कि वो कितना हीट है, उसे हम हॉटनेस कहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्केल यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ इज़ द सेल्सियस स्केल। जो सबसे कॉमन स्केल है वो सेल्सियस स्केल है ना, इसको मेज़र करने का, हीटनेस का, हॉटनेस का। क्योंकि आपने सुना होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, etc. The device used to measure the temperature of a body is called a thermometer. तो एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ करके हम किसी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। ये आप सभी जानते होंगे और इस समय तो अच्छे से जान गए होंगे कि जब भी बुखार होता है तो किससे बुखार को मेज़र किया जाता है। A thermometer should be handled with proper care. A broken thermometer should be disposed of properly. Careless disposal causes environmental pollution. तो थर्मामीटर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, और अगर कभी गलती से थर्मामीटर टूट जाए तो उसका जो डिस्पोजल है, मतलब उसको ख़त्म करना, निपटा देना जिसे कहते हैं आप, वो बहुत अच्छे से करना होता है और प्रॉपरली करना होता है। और अगर आप इसमें केयरलेस हो जाते हो, मतलब कहीं भी फेंक दिया, जैसे गली में फेंक दिए, रोड पे फेंक दिए, तो इससे इन्वायरमेंट को थोड़ा सा नुकसान होता है। इन सब से बचना चाहिए। मर्करी यूज्ड इन थर्मोमीटर्स इज पॉइजनस एंड फैटल टू लाइफ इट इफ एडमिनिस्टर्ड बाई मिस्टेक और इंटेंशनली। आप सभी ये बात जानते हैं कि जो थर्मामीटर में एक मटेरियल यूज़ होता है वो मरकरी होता है, जो सिल्वर कलर में होता है। और और ये बात भी आप जानते होंगे कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। मतलब ये मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। तो यही जो थर्मामीटर में होता है मरकरी, ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, और ये लाइफ के लिए फैटल भी होता है, मतलब जानलेवा होता है, घातक होता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि अगर इसी का डिस्पोजल बहुत अच्छे से करना होता है, कायदे से। और ये भी बात बताई गई कि अगर इसको जानबूझ के या गलती से भी गलत इसका इस्तेमाल हो जाए तो बहुत ही घातक होगा लाइफ के लिए। अब यहाँ से हमारा सबसे मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। वाई आर डेज हॉटर दैन नाइट्स। जो दिन होते हैं वो रात्रि से ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं? इट इज़ बिकॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच एक्सपीरियंसेस डे इज़ फेसिंग द सन, while the part of the earth that does not face the sun experiences night। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप ऐसे समझ लो, पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी समझने में। अब देखिए आपके सामने एक इमेज है जिसमें सन है एंड अर्थ है। तो जब भी सन अर्थ के सामने होता है तो वो जो बीच में आपको लाइन दिख रही है एक्सेस, इसके आगे वाले हिस्से में सन की लाइट पड़ रही है और पीछे वाले हिस्से में लाइट नहीं पड़ रही है। तो जिधर सन की लाइट पड़ रही होती है वहाँ पे डे होता है, और जिधर लाइट नहीं जा पा रही होती है वहाँ पे नाइट होता है। क्योंकि अगर आप एक टॉर्च से सामने किसी पे रोशनी डालो, किसी आदमी पे भी, तो आप उसके सामने वाले ही हिस्से पे रोशनी डाल पाएंगे, उसके पीछे वाले हिस्से पे रोशनी नहीं डाल पाएंगे। खैर, द सेकेंड थिंग इज़ दिस कि अर्थ रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पे, इसके वजह से सन का लाइट बारी बारी से पूरे अर्थ पे पड़ते जाता है। इसीलिए हाफ ऑफ द 24 आवर्स डे होता है, हाफ ऑफ द 24 आवर्स नाइट होता है जनरली। यहाँ पे एक बात है, अगेन दिस इज बिकॉज द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ऑल्सो अ कप ऑफ टी जस्ट प्रिपेयर्ड इज हॉट टू ड्रिंक बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग वाटर प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस टी लीव्स। देखिए कि अगर इस बात को आप समझें कि जो सन है वो हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है। हीट और लाइट एक साथ मिलता है सन से। और अगर आप एक
तुरंत पके हुए चाय को पिएंगे तो देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्म है, क्योंकि उसको हीट करके बनाया गया है। किन चीज़ों को? वाटर, मिल्क, शुगर और टी लीव्स को। अ बोल ऑफ पुडिंग केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर बिकम्स कोल्ड। पुडिंग का एक बोल जो कि रेफ्रिजरेटर में रखा हो वो भी कोल्ड हो जाता है। यू यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड। आप इन वर्ड्स से तो पहले से ही परिचित हैं, जिसे हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड। You know that water, milk, food etc become hot on heating। आपको ये बात पता है कि फूड हो या मिल्क हो या वाटर हो, जब हम इन्हें हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज हीट? का आपने कभी सोचा है कि ये हीट होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम फीचर्स एंड बिहेवियर्स ऑफ हीट। इस चैप्टर में हम कुछ फीचर्स और बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे हीट के। आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, मैन स्वेटिंग ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। एक आदमी है जिसे कि सूर्य की गर्मी की वजह से पसीने छूट रहे हैं। तो आपको ये बात पता लग गई होगी या आप आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब धूप बढ़ जाती है, सनलाइट बढ़ जाती है, सूर्य की ऊर्जा जब ज़्यादा मिलने लगती है, तो अपने आप ही हीटिंग बढ़ जाती है। हीटिंग मतलब समझ रहे हैं, गर्माहट जो है अपने आप बढ़ जाती है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर।